सूरतगढ़ शहर के अंदर मैं एक पहला व्यक्ति हूँ जो फ्री टाइम राजनीति की है। मैं पार्ट टाइम नहीं की। बहुत लोग पार्ट टाइम करते हैं, चुनाव आ जाते हैं, अपने बिजनेस में चले जाते हैं। मैंने 18 महीना पहले घोषणा कर दी थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, टिकट मिले या नहीं मिले। ये आदेशा जो टिकट मिली है, इसका आदेशा मुझे था। सूरतगढ़ की राजनीति इतनी गंदी हो गई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक एक घर के अंदर 3-3 झंडे लगे हुए। ये शराब माफिया, भू माफिया, इन्होंने जो कब्जे किए हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि बीजेपी का राज आ जाएगा और ये एमएलए बन जाए तो ऊपर बता देंगे कि हमने इनको राके हमने जो है बीजेपी के एमएलए हम जिता के ले आए। अरे खुद 2 बार चुनाव आ रहे हो, दूसरे जिताने की बात करते हो। जो आदमी 6 चुनाव लड़ चुका है बीएसपी से और कांग्रेस में कोई योगदान नहीं है, 1.5 साल से मंत्री का दर्जा प्राप्त है, इसके बावजूद जो है वो मूल कांग्रेस में मिक्सअप नहीं हुआ। नमस्कार, मैं महावीर स्वामी और थे देख रहे हो मरुधरा की आवाज़। राजस्थान विधानसभा चुनाव की सरगर्मियाँ तेज है। तमाम जगह उम्मीदवार है, मतदाता ने रिझाने का तमाम प्रयास जगह किया जा रहा है। सूरतगढ़ कांग्रेस पार्टी का प्रबल दावेदार माने जा रहा बलराम जी वर्मा जगह संघर्षशील नेता है। सूरतगढ़ के जगह तमाम जगह मुद्दा मान लेके सड़कों तक और संघर्ष करो। भाई आज हमारे साथ मौजूद है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चो भर चुके हैं सूरतगढ़। आऊँ बात करांगा आगामी चुनाव में आने किसों को समर्थन मिलने लग रही है और लोगा बागा में और भी कई चर्चा है। तमाम बातें लेके बलराम जी में बात करांगा। बलराम जी, सारों पहले हमारे चैनल में थारो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बलराम जी, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चो भरा चुके हो, कांग्रेस और टिकट की मांग कर रहा है लेकिन मिली कौन नहीं। आगे जी पर्चो भराने के बाद जनता में जा रहे हो, लोगों को किसों को समर्थन मिलने लग रहे था? ऐसा है जी, ये जो सूरतगढ़ शहर है, मैं यहाँ का लोकल रहने वाला हूँ। मैं आज से 41 साल पहले पार्षद बना था और मैं बड़ी पंचायत का सरपंच भी रहा हूँ। मैं बचपन से छात्र नेता के रूप में मेरी पहचान बनी, जब से लेकर आज तक। सूरतगढ़ शहर के अंदर मैं एक पहला व्यक्ति हूँ जो फ्री टाइम राजनीति की है। मैं पार्ट टाइम नहीं की। बहुत लोग पार्ट टाइम करते हैं, चुनाव आ जाते हैं, अपने बिजनेस में चले जाते हैं, जीत जाते हैं, जयपुर दिल्ली चले जाते हैं। मैं पार्ट टाइम राजनीति नहीं की। ठीक है। मैंने हमेशा गरीबों के, मजदूरों के, सबसे ज़्यादा जो मजदूरों की लड़ाई लड़ी मेरे यहाँ, वो एक अपने आप में एक इतिहास है कि CSF फार्म के यूनियन के लोग हों, डेयरी फार्म के मजदूर हों, चाहे रेडी रिक्शे वाला मजदूर हो। मैंने रेडी वालों को बीकानेर रोड पर 140 दुकानें फार्म कॉम्प्लेक्स में मैंने रेडी वालों के लिए संघर्ष करके 140 दुकानें बनाई। 140 दुकान का मतलब आज 140 लोग करोड़पति बनना, जो गरीब आदमी रेडी लगाता था। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भी बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हैं। हमेशा संघर्ष रहा हूँ, न्याय और न्याय में न्याय के साथ खड़ा हूँ, गरीब और अमीर गरीब के साथ खड़ा हूँ। ठीक है। बलराम जी, जैसे अपने आपके ही समाज के डूंगराम जी गेदर को टिकट मिला है कांग्रेस का, आप पे भी कहीं ना कहीं समाज का दबाव होगा। लोगों में चर्चा है कि 9 तारीख को जो अपना पर्चा वापसी का टाइम है, तब तक बलराम जी को समाज मना लेगा। इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा है जी, मैं मेरे 20 साल का था जब मैं राजनीति में आया था। आज 67 ईयर्स मेरी उम्र है। आज तक मैंने जो फैसले किए उन फैसलों को मैंने लागू किया है, और जो बात मैंने ज़बान से कह दी वो मैंने आज तक कभी वापस नहीं ली। मैंने 18 महीना पहले घोषणा कर दी थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, टिकट मिले या नहीं मिले। ये आदेशा जो टिकट मिली है, इसका आदेशा मुझे था। बार बार इनको प्रोजेक्ट किया जा रहा था पार्टी की तरफ से, तो मुझे आदेशा था कि टिकट मेरे को नहीं मिलेगी। लेकिन मैं दोनों बात कह रहा था। आज अगर मैं मेरे शब्द वापस ले लेता हूँ, जहाँ तक दबाव की बात, मेरे पास बहुत बड़े बड़े दबाव आए। स्वाभाविक बात है कि बैकवर्ड क्लासेस में फर्स्ट टाइम अगर टिकट आती है तो एक चार्म भी होता है कि यार फर्स्ट टाइम टिकट आई है तो इनके साथ रहना चाहिए। लेकिन मैं दबाव की राजनीति नहीं करता। ये किसी जाति का चुनाव नहीं है, ये राजस्थान की विधानसभा का चुनाव है। राजस्थान के विधानसभा में आपके मुद्दे क्या होंगे, हम राजस्थान के विधानसभा में कौन कौन सी इलाके के मुद्दे उठाएंगे, इस बात का चुनाव है, कि जाति का चुनाव नहीं। तो हम ये मान कर चलें कि बलराम वर्मा ये आगामी चुनाव है जो निर्दलीय के तौर पर लड़ते नजर आएंगे हर हालत में, एनी हाउ। ठीक है बलराम जी, अगर यहाँ की जनता आपको आशीर्वाद देती है तो कौन कौन से ऐसे सूरतगढ़ में मुद्दे हैं जिनको आप प्रायोरिटी के तौर पर करना चाहेंगे? ऐसे है जी, यहाँ बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। ये सूरतगढ़ शहर है, 71 में 10,000 की जनसंख्या थी पूरे गांव शहर के अंदर, 71 की, और आज लाख से ऊपर जनसंख्या है शहर की। शहर बड़ा है तो समस्या भी बढ़ती जाएगी। यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। हमारा जो सूरतगढ़ विधानसभा का क्षेत्र है,
एक टीबा बेल्ट है जहाँ पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक राइस बेल्ट है, वो राइस बेल्ट जो है बढ़ना चाहिए, घोषित होना चाहिए। हमारे यहाँ भाखड़ा है, हमारे यहाँ इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, और सूरतगढ़ शहर है, यहाँ एजुकेशन में बड़े सेंटर है, यहाँ अच्छी एजुकेशन चाहिए। हमारा कॉलेज जो है वो पीजी होना चाहिए, और साथ साथ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई ऐसा कल कारखाना हो जिसमें लोगों को रोज़गार मिले, जैसे थर्मल बनाने वालों को रोज़गार मिला। हमारी एक 1969 में गंगा नदी जिले के बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ था, उसमें गंगा नदी जिले की सबसे बड़ी मांग थी कि खाद का कारखाना गंगा नदी जिले में लगाया जाए। अगर खाद का आज सबसे ज़्यादा राजस्थान में खाद की कोई उपयोगिता है तो वो हमारा एग्रीकल्चर ज़िला है, कृषि आधारित ज़िला है। तो खाद का कारखाना हो तो बहुत से लोगों को रोज़गार मिल सकता है, किसानों को भी उसका फ़ायदा मिल सकता है। जी जी सर, 2 दिन की बात करें, पिछले 2 दिनों में राजनीतिक घटनाक्रम जल्दी चेंज हुए हैं यहाँ पर। जिस तरह से मील परिवार ने भाजपा प्रत्याशी कासनिया जी को समर्थन दिया है, इसके साथ साथ बादू जी ने भी निर्दलीय के तौर पर पर्चा भरा है। इस पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या विचार है? आज ये राय किस बात की है? राय ये है कि सूरतगढ़ की राजनीति इतनी गंदी हो गई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक घर के अंदर 3 झंडे लगे हुए, चाहे वो बीजेपी के लोग हों चाहे कांग्रेस के लोग हों, उन लोगों को शर्म नहीं आई जो एकदम से अपनी भीड़ इकट्ठी करके और बीजेपी के दफ्तर में चले गए। इससे ज़्यादा क्या घटना से शराब माफिया, भू माफिया, इन्होंने जो कब्जे किए हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि बीजेपी का राज आ जाएगा और ये एमएलए बन जाए तो ऊपर बता देंगे कि हमने इनको राके, हमने जो है बीजेपी के एमएलए हम जिता के ले आए। अरे खुद 2 बार चुनाव आ रहे हो, दूसरों जिताने की बात करते हो, हैं? अपनी प्रॉपर्टी हो, इनका बहुत बड़ा धंधा है। बड़े शराब माफिया, बड़े भू माफिया है, ये अपने जो किए हुए कारनामे है वो छुपाने के लिए बीजेपी को समर्थन दिए। कांग्रेस पार्टी से डूंगराम जी गेदर प्रत्याशी है, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो कांग्रेस से सीधे उनको अपने पैराशूट उम्मीदवार कहें तो भी कोई गलत नहीं होगा, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, 2008 में जब विधानसभा सीमांकन होने के बाद सूरतगढ़ बढ़ी, उससे पहले पीली बंगा थी। बिल्कुल, पीली बंगांग से ये मील परिवार 1 महीने पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे और बीजेपी की टिकट लेके आ गए। उस समय मैं एक बड़ा उम्मीदवार था, मैं यहाँ विनिंग कैंडिडेट था, लेकिन 1 महीने पहले बीजेपी में चले गए और इनको टिकट दे दी। 13 में टिकट काट दी कि सिटिंग एमएलए। 18 के अंदर गंगाधर जी बूढ़ी होकर टिकट नहीं मिलेगी तो अपने वो भतीजे को जयपुर से यहाँ ले आके पैराशूट उतार दिया गया, फिर मेरी टिकट काट दी गई। इस बार जो है, जो आदमी 6 चुनाव लड़ चुका है बीएसपी से और कांग्रेस में कोई योगदान नहीं है, 1.5 साल से मंत्री का दर्जा प्राप्त है, इसके बावजूद जो है वो मूल कांग्रेस से मिक्सअप नहीं हुआ। उसमें मैं भी एक शामिल हूँ, कभी मेरे घर आए नहीं, कभी मेरे से बात नहीं की ना लोगों के बीच में के। और जिस तरह का उनका बीएसपी आदमी विचारधारा होती है, बीएसपी की विचारधारा क्या थी, कांग्रेस की और बीएसपी की विचारधारा मेल नहीं खाती। वो जातिवादी संगठन था, जातीय आधारित था, है? और आज कांग्रेस में आ गए तो ये भी पैराशूट है। कम से कम बल्ला वर्मा इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, ये थे बलराम जी वर्मा, इन्होंने निर्दलीय के तौर पर सूरतगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो अपना पर्चा वापस नहीं लेंगे, वो हर हाल में सूरतगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। आगामी समय में इन्हें जनता का कैसा समर्थन मिलता है, ये तमाम बातें भविष्य के गर्त में छुपे हुए। मिलते हैं किसी अन्य शख्स के साथ, अन्य खबर के साथ, तब तक देखते रहिए मरुधरा की आवाज़।